के लिए अनुराग तिवारी। तो अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। देखिए, 50 से कम छात्र वाले स्कूलों का विलय कराने की बात सरकार की ओर से कही जा रही है। दरअसल ये कहना है कि अगर किसी भी स्कूल में 50 से कम की संख्या में यहां पर छात्र पढ़ रहे हैं तो फिर उन्हें आसपास के स्कूलों के साथ में मर्ज करवा दिया जाएगा उस स्कूल को, और क्लास 8 तक के लिए सरकारी स्कूलों को यह आदेश जारी हुआ है। स्कूल के रास्ते में नदी, नाला, हाईवे, रेलवे ट्रैक नहीं होना चाहिए। 5000 से ज्यादा स्कूल इस दौरान बंद हो सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। लेकिन देखिए, इसी मामले में स्कूल मर्ज का जो फैसला है ये क्यों लिया गया, ये भी समझना जरूरी है। बेहतर और सुविधापूर्वक शिक्षा देने के लिए ये कदम स्टूडेंट को सुविधा के साथ बेहतर शिक्षा देगा, ऐसा उद्देश्य बताया जा रहा है इसके पीछे। वहीं हर जिले में एक मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय स्कूलों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस किया जाएगा। स्कूलों में स्मार्ट क्लास, टॉयलेट्स, फर्नीचर, पुस्तकालय की व्यवस्था भी की जाएगी। कंप्यूटर रूम होगा, मिड डे मील किचन भी तैयार होगा और डाइनिंग हॉल, सीसीटीवी की सुविधा भी यहां होगी। वाईफाई की सुविधा भी रहेगी, ओपन जिम भी होगा, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी की जाएगी। ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। इसी वजह से ये फैसले लिए गए हैं ताकि बच्चों के भविष्य को और ज्यादा बेहतर किया जा सके। हालांकि अभिभावक और विपक्षी दलों का ये कहना है कि जो पहले से सरकारी स्कूल थे, अगर उन पर ध्यान दिया जाता तो शायद ऐसी स्थिति ना आती, ना ही इन्हें मर्ज करने की स्थिति आती। तो वहीं लखनऊ के चतुरी खेड़ा गांव में प्राथमिक विद्यालय के विलय पर अभिभावकों का गुस्सा साफ तौर पर नजर आया। गांव के इकलौते प्राथमिक विद्यालय को पास के ही गांव में स्थानांतरित करने के फैसले का ग्रामीणों ने विरोध जाहिर किया है। विद्यालय के औपचारिक रूप से बंद होने के बाद बच्चे अभी भी रोज स्कूल आकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल के सभी शिक्षक दूसरे विद्यालय में तैनात हो चुके हैं, लेकिन बच्चों का स्कूल से नाता अभी भी कायम है। अभिभावकों ने स्कूल मर्जर के फैसले पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। वहीं ग्रामीणों ने चिंता जताई है कि 3 किलोमीटर दूर छोटे छोटे बच्चे कैसे जाएंगे। रास्ते में जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। उत्तर प्रदेश की यूपी सरकार ने कई प्राइमरी स्कूलों पर मर्जर की व्यवस्था कर दी है, जिसके बाद से अब लगभग 27,000 स्कूल प्रदेश भर में बंद किए जाएंगे, उनको मर्ज किया जाएगा। हम इस समय लखनऊ के काकोरी में हैं, जहां ये चतुरी खेड़ा बोला जाता है। एक प्राथमिक विद्यालय है जहां लगभग 48 बच्चे यहां पर पढ़ते हैं, लेकिन 50 बच्चे कम होने की वजह से ये स्कूल को बंद कर दिया गया है। और बंद करने के बाद से देखिए, आज यहाँ पर उनके अभिभावक आए हैं और चारों तरफ से इसका विरोध कर रहे हैं। ये अभिभावक हैं, उनमें उनकी माताएं हैं, उनके बच्चों की माँ है, पिता हैं। क्या नाम है आपका? अपर्णा कुमारी। ये स्कूल बंद कर दिया गया है जी सर। ये ऐसी जानकारी आप बता रही हैं, तो अब कहाँ भेजेंगे अपने बच्चों को? सर, हम कहीं नहीं भेजेंगे, यही उम्मीद लगाए हैं कि सरकार हमें फिर से वापस हमारे बच्चों का भविष्य सुधारेगी और स्कूल यहीं पर लाएगी। दोबारा हम मांग करते हैं सरकार से, मोदी जी से, योगी जी से, सबसे हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य न खराब करें, हमारे स्कूल यहीं पर भेजें। हमारे छोटे छोटे बच्चे उतनी दूर नहीं पहुंच पाएंगे, वहाँ घना जंगल है, बहुत डरते हैं बच्चे हमारे। यहाँ रोज इकट्ठा हो रहे हैं 2 तारीख से। 2 तारीख को बेसिक शिक्षा अधिकारी को एप्लीकेशन दी गई थी। जब मालूम हुआ कि वो स्कूल हमारा जा रहा है तो 2 तारीख से ने हम लोग बराबर यहाँ आ रहे हैं। 10 तारीख से ने तो मास्टर नहीं आए हैं तो स्कूल में। और बच्चे क्यों बंद कर रहे हैं ऐसा पता नहीं। जो अधिकारी मास्टर जो हमारा था वो मास्टर चला गया यहाँ से, अपना ट्रांसफर लिखा करके। अच्छा। और मास्टर चला गया, इसलिए स्कूल बंद है। तो अब आपके बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? अब बच्चे कहीं भेजे नहीं जाएंगे, या यही स्कूल खुले कोई टीचर आके पढ़ाने आए। बच्चों की भीड़ है, अभिभावकों की भीड़ है, और ये सब चाह रहे हैं कि ये स्कूल दोबारा शुरू हो, क्योंकि अगर स्कूल दोबारा नहीं शुरू होगा तो इन मासूमों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। ऐसे में न्यूज इंडिया की तरफ से एक ये सरकार को एक अपील की जाती है कि इन बच्चों का भविष्य ना बर्बाद हो और इनकी व्यवस्था की जाए और ये स्कूल को दोबारा शुरू किया जाए। लखनऊ से साहबुद्दीन यादव, न्यूज इंडिया। मार्मिक तस्वीरें भी अब सामने आई है, जहां बच्चे भावुक नजर आए। जब मासूम बच्चों को बताया गया कि उनका स्कूल अब दूसरे गांव में अब शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो बच्चे फूट फूट करके रोने लगे। कई बच्चे जमीन पर बैठ करके बिलखते हुए भी देखे गए और स्कूल छोड़ने से इनकार कर दिया।
बच्चों की ये हालत देख करके शिक्षिका कुसुमलता पांडे भी खुद को रोक नहीं पाई और उनकी आंखों में भी आंसू छलक पड़े। उन्होंने बच्चों को समझाने की भी खूब कोशिश की, लेकिन बच्चे एक ही बात दोहराते रहे, हमें यहीं पढ़ना है, किसी और स्कूल में नहीं जाएंगे। इसी बीच कक्षा 5 की दिव्यांग छात्रा आकृति ने दुख व्यक्त करते हुए ये कहा है कि पहले स्कूल पास में था, अब दूर चला गया है, मैं अब नहीं जा पाऊंगी। और उसकी मां ने भी चिंता जताई है कि स्कूल दूर होने की वजह से बेटी की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित होगी। तो फिलहाल देखिए उत्तर प्रदेश के ये तमाम सरकारी स्कूलों का जिक्र हम कर रहे हैं, जहां पर लगभग 5000 स्कूलों के बंद होने की आशंका जाहिर की गई है। बताया जा रहा है कि जगह जगह पर स्कूलों को बंद किया जा रहा है, क्योंकि उसमें 50 से संख्या कम है इन बच्चों की जो पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं। अगर 48 या 49 भी संख्या होती है तो भी उन स्कूलों को मर्ज करवाया जा रहा है दूसरे स्कूलों के साथ में। संख्या 50 तक होनी चाहिए, लेकिन अगर 50 से कम की संख्या है किसी भी स्कूल में तो फिर उन स्कूलों पर ताला जड़ा जा रहा है, उनका विलय किया जा रहा है। टीचर्स को अलग जगह पर शिफ्ट करने का प्रयास है और बच्चों को भी दूसरे स्कूलों में भेजा जा रहा है। तो वहीं देखिए मामले में अब अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरने का काम किया है और अखिलेश यादव क्योंकि विपक्ष के एक बड़े नेता जाने माने चेहरे हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा सुनवा देते हैं। सोचिए आप, दुर्भाग्य क्या है कि बच्चे स्कूल जा रहे पढ़ने, कितना मुश्किल से बच्चों को भेजा जाता है। आप सब जानते हो सबके बच्चे हैं, शुरू में अगर स्कूल भेजना हो तो कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, कितनी मुश्किल से स्कूल भेजा जाता है बच्चों को। और यहाँ अपने आप जा रहे बच्चे स्कूल पढ़ने, वहां ताला मिला लगा हुआ। और कई जगह तो वादा किया, ये अयोध्या का ही है, बताइए, कंपोजिट विद्यालय, जहां पर सरकार ने खुद कहा कि हम बनाएंगे, अब 5 किलोमीटर ऊपर चल के आना पड़ेगा तब स्कूल मिलेगा। और फिलहाल इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।